प्रणाम दीदी। कल प्रसंग चल रहा था, आपने एक बात कही थी कि जो भी सत्य संकल्प पूर्वक सत्कर्म किए जाते हैं उससे परमात्मा हमारी आत्मा में प्रेरणा देता है, प्रवृत्ति होती है हमारे सत्य कर्म में। तो और यहाँ ये कह रहे हैं कि प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च आसुरैः जनैः न विद्यते। तो ये दोनों कथनों में तो भेद आ रहा है कि जैसे जो असुर लोग भेद होते, कहाँ है? जैसे असुर लोग होते थे तो वो प्रवृत्ति करते तो थे, तपस्या करते थे बहुत, मतलब एक तो इक्ष्वाकु के जो वंशज हुए उन्होंने एक गंगा को लाने में कितने वंशज बिता दिए, और यहाँ पे एक एक असुर ही एक ही जन्म में अच्छे अच्छे तपस्या करके उन्होंने वरदान को पाया है। तो इन्होंने तो प्रवृत्ति अच्छी की है ना। तो प्रवृत्ति किसके लिए की? भाव क्या था प्रवृत्ति के पीछे? और जहां भाव तक तो सताने का था ना, कि मेरे पास इतनी शक्तियां आ जाएं कि मैं तो सबको सताऊं लेकिन दूसरे मेरे को ना सता सकें। इंटेंशन क्या थी तप करने के पीछे? भागीरथ या इक्ष्वाकु वंश में होने वाले लोगों की इंटेंशन क्या थी और असुरों की इंटेंशन क्या थी? तो दोनों में अंतर है ना। तो इंटेंशन से ही कर्म का स्वरूप बदल जाता है। तो मैंने कई बार उदाहरण दिया है, चाकू डॉक्टर भी चलाता है, चाकू डाकू भी चलाता है। तो प्रवृत्ति तो दोनों की एक ही है, लेकिन इंटेंशन दोनों की अलग अलग है। डॉक्टर किसी की जान बचाने के लिए चाकू चलाता है और डाकू किसी की जान लेने के लिए चाकू चलाता है। तो डॉक्टर का कर्म दैवी संपद में आएगा और असुर का, डाकू का कर्म आसुरी संपद में आएगा। प्रवृत्ति एक ही है, तप दोनों ने किया, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन तप करने के पीछे भावना दोनों की बिल्कुल अलग अलग है, इंटेंशन अलग है। तो एक की प्रवृत्ति आसुरी में जाएगी, एक की प्रवृत्ति दैवी खाते में आएगी। परंतु दीदी सब असुर गलत इंटेंशन से नहीं थे, जैसे कुंभकर्ण ने। जो नहीं करेगा उसको मतलब ये फल नहीं मिलेगा, उसको असुर नहीं माना जाएगा। जी, जैसे कुंभकर्ण। असुर कोई जाति नहीं होती है। तो मैं तो रोज ऐसे बोल रही हूँ आपको कि असुर कोई अलग से कोई ग्रुप है, ऐसा नहीं है। हम सब ही जब वैसा उस इंटेंशन से कर्म करते हैं तो हम ही असुर बन जाते हैं, और जब हम दूसरे इंटेंशन से शुभ भावना से युक्त होकर के कर्म करते हैं तब हम ही देव बन जाते हैं। देव और दानव हमारे अंदर ही हैं, दोनों शक्तियां, दोनों ही प्रजापति की संतान है। प्रजापति कौन है? आत्मा ही प्रजापति है। और उसकी प्रजाएं कौन है? ये सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, यही उसकी प्रजाएं हैं। तो सब उसी के ही हैं, सारी शक्तियां उसी की ही हैं। तो ये जब शुभ मार्ग पे चलती हैं तो यही देव बन जाती हैं, इंद्रियां ही। और जो इंद्रियां अशुभ मार्ग पे चलती हैं तो यही असुर बन जाती हैं। तो कोई बाहर जाती थोड़ी है। जी, तो जैसे पढ़ाया तो जाता है हम लोग को, चाहे तो समझाने के लिए कुछ तो कहानी, कुछ तो बनाना पड़ेगा, आलम्बन तो लेना पड़ेगा, वो समझाने के लिए होता है। जैसे पंचतंत्र की कहानियां हैं, उसमें कबूतर को, चींटी को, उनको निमित्त बना करके उनके मुख से बुलवाया गया है कि वहां एक पेड़ था, वहां पर एक कबूतर और एक कबूतरी रहते थे। वहां एक ऋषि आए तो उन्होंने कहा ये तो हमारा अतिथि है। फिर उन्होंने कहा कि हम इसके लिए खाना बनाते हैं, और फिर उसने नीचे, शिकारी ने आग जलाई, फिर वो दोनों उसमें गिर गए और उन्होंने कहा कि अब तुम खाना खाओ, हमारा अतिथि यज्ञ पूरा हुआ। तो क्या कभी कोई कबूतर और कबूतरी ऐसे वार्तालाप करेंगे मनुष्य वाली भाषा में? वो समझाने के लिए है केवल। तो समझाने के लिए तो ऐसे कहना ही पड़ेगा कि वहां पर रहने वाले वो असुर लोग थे, वो देव थे, ऐसे कहना ही पड़ेगा। तो देवों के कुल में मंथरा जो है उनके घर में ही है, कुल की बात छोड़ो। तो उसको दैवी संपदा से युक्त कहोगे कि आसुरी संपदा से युक्त कहोगे? और रावण के ही कुल खानदान में उसका सगाई भाई विभीषण जब सत्याचरण करता है तो उसको देवी संपद से युक्त कहेंगे कि आसुरी से कहेंगे? तो ये कहीं भी हो सकता है व्यक्ति। तो समझाने के लिए कुछ तो आलम्बन लेना ही पड़ेगा, इसलिए ऐसे समझाया जाता है। दीदी देखा जाता है जैसे इस कली काल में भी अगर तोते को जो चीज पढ़ाया जाए तो वो बोलने लगता है मनुष्य की कुछ भाषा। प्राणी हैं जैसे बंदर है, तोता है, और वो भी सारा का सारा नहीं, आपकी तरह सूत्र नहीं बोलेगा वो।
वो 5, 10, 20, 50 शब्द मैक्सिमम याद कर सकता है बस। तो मेरा तो सब नहीं कर सकते हैं ऐसे मेरा कि ये आप बोलो कि मेरा ये संशय यहाँ था कि दीदी जैसे मान लीजिए ये पंचतंत्र की कहानियों जैसे समझाने के लिए है, तो जैसे त्रेता में हुआ, द्वापर में हुआ, वैसे हमारे अभी कुछ साल पहले भी हुआ, जैसे हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह आदि जो उनको देशद्रोही मान करके उनको जो भी किया गया, फांसी दिया गया, और अभी भी उनको लिखित में नहीं दिया गया है कि ये बहुत ही अच्छे कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, तो अब तो देना चाहिए था। वैसे ही अगर पढ़ाया जा रहा है कि ये असुर थे, जैसे कुंभकर्ण को जब जगाया गया तो उसने रावण को धुतकारा था, फिर भीम के जो पुत्र थे घटोत्कच, वो भी अपने प्राण की आहुति दिए, और भस्मासुर जब बहुत बड़ी तपस्या करके उसने मांगा जब शंकर जी से, तो नारद, प्रश्न पूछो, कहानी मत सुनाओ। मेरा यही था कि जो प्रवृत्ति से निवृत्ति से जो कह रहे हैं ना, तो वो तो प्रवृत्ति अच्छा ही करते थे, फिर भी उनको असुर फिर कह रहे हैं। आपको तो उत्तर दे ही दिया, अच्छा ही करते थे, तो इंटेंशन अच्छी नहीं थी ना, भाव अच्छा नहीं था ना। जिसका भाव अच्छा नहीं था वो असुर, जिसका भाव अच्छा था उसी कर्म को करने के लिए वो। तो ये जो आत्माएं होती हैं जिनको क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस प्रयोजन से करना चाहिए, इसका जिनको नहीं पता वो असुर हैं। बस इतना ये कह रहे हैं। ये कोई कुंभकर्ण, कोई बकासुर, कोई भस्मासुर, कोई नाम नहीं ले रहे हैं। ये सारे असुर आप ढूंढो अब कौन कैसा था, और आपको भी उनके बारे में जजमेंट देने का कोई राइट नहीं है। आपको केवल एक डेफिनेशन बताई जा रही है और वो परिभाषा आपको आपके लिए बताई जा रही है। आपको ढूंढना नहीं है कि कौन भस्मासुर था, बकासुर था, वो अच्छा था कि बुरा था, उस पर डिबेट करें अब हम कि उन्होंने कितना तप किया, उसको असुर कैसे कहा जा सकता है, उसके लिए ये नहीं बता रहे हैं। और यदि आप उधर डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका नुकसान होगा। हमें अपनी प्रवृत्ति और निवृत्तियों को देखना है कि मुझे कौन से ट्रैक पे जाना है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में ये दो चीजें होती हैं, क्योंकि 4 वर्ण आश्रम हैं हम मनुष्यों की। अब जो काम एक गृहस्थी को करने हैं वो ही ब्रह्मचारी करने लगे तो ये उसके लिए गलत होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे कि वो भी तो कर रहा है, उसको तो कोई कुछ भी नहीं कहता है, तो हम भी तो वैसा ही कर रहे हैं, तो उसको आप अच्छा कहें, हमारे को बुरा कहें, ये कहां से? वो उसके लिए हो सकता है कर्तव्य कर्म, आपके लिए नहीं है। लेकिन वो तो इसलिए यहाँ पर कहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये चारों वर्ण आश्रमों के लिए अलग वेद ने व्यवस्था कर दी है। उसके अनुसार उसका ध्यान रखना। मुझे जो करना चाहिए वो एक कर्म भी नहीं छूटना चाहिए, मुझे जो नहीं करना चाहिए वो एक कर्म भी मेरे से होना नहीं चाहिए, ये ख्याल रखना है अगर हमें दैवी संपद से युक्त होना है तो। और अगर हम इनको नहीं जानेंगे तो हम ऑटोमेटिक ही असुर कोटि में चले जाएंगे। जो करना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य कर्म है, मतलब जो ब्रह्मचारी नहीं करेगा तो कौन करेगा? विद्या का अर्जन, बल का अर्जन, ज्ञान का अर्जन, ये सारा ये नहीं करेगा। तप का अर्जन, स आचार्यम तपसा पिपर्ति, ब्रह्मचारी अपने आचार्य को अपने तप से तृप्त करता है। और जब तप का मौका आता है तब हम आंसू बहाने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे ऊपर इतना अत्याचार क्यों, इतना हमें टाइट खींच के रखा जाता है क्यों? अरे ये तप है तेरे लिए भाई, इस तप से ही तू अपने गुरु को और ईश्वर को और अपनी आत्मा को संतुष्ट कर पाएगा। और तू तप नहीं करेगा तो कौन करेगा इस धरती पे तप? क्योंकि तप तो ब्रह्मचारी के ही हिस्से में आया है। ब्रह्मचर्य सूक्त में, वेद में भगवान ने निर्देश दे दिया ये कि ब्रह्मचारी वो होता है जो अपने गुरुजनों को अपने तप से संतुष्ट करता है। और थोड़ी सी प्रतिकूलता आते ही तो हम झगड़ा करने लगते हैं, इतना पक्षपात क्यों यहाँ पे, इनके साथ ऐसा, मेरे साथ ऐसा। आपके साथ ऐसा इसलिए किया है ताकि आप इसको तप समझ करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं।
तो यहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति का अभिप्राय क्या है? वेद ने जो आदेश दे दिया हमारे लिए, उसमें मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ठीक ठीक ज्ञान जी। इसमें दूसरे का नहीं देखना अपने को। हो सकता है कि कोई बहुत अच्छी प्रवृत्ति उससे भाव से कर रहा है, हो सकता है कोई नहीं कर रहा है, तो उनका उनका हिसाब। और कोई नहीं भी कर रहा है तो उसकी भी ज्यादा चिंता मत करो, है उसके पास सबका हिसाब किताब, वो अपने आप देगा फल। तो दीदी यहाँ तो असुरों को बता रहे थे कि प्रवृत्ति और निवृत्ति करने की जो होती है वो उनमें नहीं विद्यमान होती है, वो मूढ़ होते हैं। तो जो एक आता है प्रसंग, माता अहिल्या जो थी उनको गौतम ऋषि ने पत्थर बना दिए थे, तो इसके पीछे कारण तो इंद्र थे। आपने कौन सा मतलब देखा है उसको? ये प्रसंग आता है दीदी, हमने पढ़ा है। मतलब हमेशा झाड़ू लेके दूसरे के घर में घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ गंदगी है मैं साफ करूंगा। अरे अपने वाले में देखना पहले। और कुंभकर्ण भी जो तपस्या कर रहा था वो इंद्र लोक मांगने के लिए कर रहा था, और इंद्र ने सरस्वती जी को कह पूरा करके मतलब जो है नींद्र ना लोक मंगवा दिया। कुंभकर्ण के पीछे पड़ा हुआ है। मैं वहां से खींच खींच के ला रही हूँ, भाई कुंभकर्ण की नगरी में मत जा, तो पतंजलि योगपीठ में आ जा, तू अपने अंदर देख। ये कह रहे नहीं मैं तो पहले ही उसको देखूंगा कुंभकर्ण को, क्या करूं मैं। अब अहिल्या का, क्योंकि इन्होंने लॉ कर रखी है, वकालत कर रखी है, तो वो संस्कार बन गए। तो कौन राइट कौन रॉन्ग, मेरे को पूरा मुकदमा लड़ना है। अहिल्या के साथ अत्याचार हुआ, गलती इंद्र की, अहिल्या की कोई गलती नहीं। उनके पति ने कितना अत्याचार किया कि बिना सोचे समझे उसको अभिशाप दे दिया। ये भी नहीं सोचा कि ये 20 साल से मेरे साथ रह रही थी, कितनी साध्वी है, कितनी तपस्विनी है, और 1 सेकंड में आके उसको अभिशाप दे गई। ये कहाँ का न्याय है? तो भाई मैं क्या करूं, गौतम ऋषि से पूछो जाके। मैं तो जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, बस उतना ही रोल है मेरा। मैं किसका झगड़ा निपटाऊं कि कुंभकर्ण ने किसके लिए तप किया था, फिर भी उनको असुर कहा गया। अपनी गारंटी ले सकते हैं, और अपनी भी उतनी ही गारंटी ले सकते हैं जितना अभी हमारे अंदर ताकत है। अब आज मेरे अंदर 200 किलो वजन उठाने की ताकत नहीं है तो नहीं है। कुछ हैं ऐसे पहलवान जो उठा लेते हैं, मेरे अंदर तो नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं निकट भविष्य में आ जाएगी, क्योंकि उसके लिए कोई प्रयास ही नहीं कर रही हूँ। उसके लिए रोजाना वो उठाना, प्रैक्टिस करना, उनका एक ही काम है, प्रैक्टिस करो, दूध पियो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर दूध पियो, फिर आराम करो, उसी में वो लगे हैं। तो वो कह सकते हैं कि हम इस कार्य में लगे हैं और हम कुछ दिन में ये बल प्राप्त कर लेंगे। तो जिस क्षेत्र में हम लगे हैं उसमें तो हम कह सकते हैं कि शायद हम इस क्षेत्र में और एक कदम आगे बढ़ेंगे आने वाले समय में। लेकिन जिसमें नहीं लगे हैं तो नहीं है, वो बल नहीं है तो नहीं है। तो हमारा पूरा फोकस किसके ऊपर है? स्वयं के ऊपर है, अपने आप के ऊपर है। हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो टारगेट है, और हमारा यही मानना है कि दूसरे का भी हम भला या उसका कुछ सहायता केवल उसी स्थिति में कर सकते हैं जब हम अपने आप को उस तरह का बनाएं। अगर हम अपने आप को वैसा नहीं बनाएंगे तो फिर वो सारा व्यर्थ वार्तालाप होगा, पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना, उसका ज्यादा कुछ निकलेगा नहीं। बहुत लोग जानते हैं, नॉलेज बहुत लोगों के पास है, लेकिन वो लोग ना तो अपने जीवन का उद्धार कर पाए हैं और ना दूसरे का कर पाते हैं। आप ऐसा ना सोचें कि बाहर वाले लोगों को कुछ नहीं आता है, बहुत पढ़ते हैं स्टूडेंट, इतने इतने बड़े बड़े कंपटीशन वो क्लियर करते हैं। स्कूल कॉलेजेस में भी ना बहुत मेधावी बच्चे होते हैं, बहुत कुछ उनको याद है, लेकिन जो उनके जीवन में जो बेसिक गुण होने चाहिए वो उनको बेचारों को कोई भी नहीं बताता है, इसलिए उससे वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए बहुत टॉप के आईएएस होकर के भी जीवन में कभी ऐसी स्थिति आती है कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। इतना ब्रिलियंट आत्मा थी वो, लेकिन छोटी सी प्रतिकूलता आती ही आत्महत्या कर ली, चला गया। देश की भी हानि, परिवार की भी हानि, मानवता की हानि। कितनी तीव्र बुद्धि वाली आत्मा थी,
कैसे उसकी क्षतिपूर्ति करें। तो उसका ये ही है कि बेसिक उसको मिला नहीं सुनने के लिए, उसकी शिक्षा में जीवन की बेसिक चीजें नहीं थी। तो गुरुकुलों की शिक्षा में ये एक अलग अंतर होता है। वो कहते हैं कि बाकी बहुत बड़ी उपलब्धियां भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जीवन के हर छोटे बड़े संघर्ष को सहन करने की शक्ति इस शिक्षा से मिलती है, क्योंकि उनको ऐसा तब करवाया जाता है, उनकी ऐसी दिनचर्या होती है, उनको खाने के लिए सात्विक दिया जाता है जिससे कि उनकी बुद्धि सत्व प्रधान रहे। ऐसे उत्तेजक पदार्थ उनको नहीं दिए जाते हैं, ऐसे उत्तेजना जगाने वाले दृश्य उनको नहीं दिखाए जाते हैं, ऐसी राजसिक प्रवृत्तियां उत्पन्न करने वाले शब्द उनको नहीं सुनाए जाते हैं। उस सारे वायुमंडल से बचा के उनको किसी सुरक्षित वायुमंडल में रखा जाता है ताकि 10, 15, 20 वर्ष वो उस वायुमंडल में रहें तो वो उनका स्वभाव ही बन जाए फिर। तो ये इस शिक्षा में ये चीजें अलग होती हैं वहां से बचाने के लिए। जैसे वो फेंस लगाई जाती है ना, पेड़ लगाते हैं तो फिर उसके साथ साथ बाड़ भी तो लगाते हैं। तो ये गुरुकुल की शिक्षा पद्धति ऐसी है, गुरुकुल का जो एनवायरमेंट है वो क्या है, एक फेंस में रखता है आत्मा को। तो मतलब सहज बच जाता है व्यक्ति, उसको संघर्ष नहीं करना पड़ता क्योंकि वो चीजें सामने ही नहीं आती। फेंस लगा दी तो भेड़ बकरियां एंट्री नहीं कर पाएंगी ना वहां, तो वो सुरक्षित है, आराम से बढ़ेगा, वो पौधा बड़ा हो जाएगा। तो ये ऐसा ही है गुरुकुल की पढ़ाई। यहाँ पढ़ाया भी क्या जाता है, सिलेबस भी क्या होता है, जो हमारा उत्थान करे, ग्रोथ करे आत्मा की, ऐसा ही सिलेबस लगाया जाता है। ऐसा सिलेबस नहीं लगाया जाता है, ऐसे शब्द नहीं सुनाए जाते हैं ब्रह्मचारी को जिससे कि उसके आत्मा में कोई एक संघर्ष चल पड़े। ठीक है, तो ये एक सामान्य परिभाषा दे रहे हैं कि जो करने योग्य और न करने योग्य, इनके बारे में जो ज्ञान नहीं रखता है वो ही असुर है। वो कोई भी हो सकता है, यहाँ कोई नाम नहीं लिया जा रहा है, और जिनकी आप बात कर रहे हैं उसका हम ठीक ठीक से ना तो हमने वो सिचुएशन देखी, हमने पढ़ा है। अब वो लिखने वाले ने भी क्या समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि हम लिखे हुए को भी उतना ही समझ पाएंगे जितनी हमारी नॉलेज है, उससे ज्यादा हम नहीं समझ सकते। तो वो हो सकता है कि इस तरह की कोई ऐतिहासिक घटना घटी ही ना हो, वो केवल समझाने के लिए ही एक आलंकारिक वर्णन हो, या घटी भी है और अगर किसी व्यक्ति ने ये त्रुटि की भी है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अभ्युपगमवाद से आपकी ही बात मान लेती हूँ कि किसी की त्रुटि होने पे, इंद्र की त्रुटि होने पे उन्होंने अपनी पत्नी को अगर दंड दिया तो उस आत्मा को उसका फल मिलेगा। तो अपने को हम ये तो कह ही नहीं सकते ना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, कर दिया, उसका ज्ञान है, कर दिया तो उसको फल मिलेगा। और उसके साथ यदि अन्याय हुआ तो उसकी क्षतिपूर्ति भगवान ने कर दी, श्री राम ने उसको अमर कर दिया। तो ये मतलब कोई एक व्यक्ति विशेष की कहानी नहीं है। जो शास्त्र होते हैं ना वो सार्वभौमिक होते हैं, ये हर आत्मा के लिए कहा जा रहा है। यहाँ किन्हीं व्यक्ति विशेष को टारगेट करके नहीं कहा जा रहा है कि किसको हम असुर माने, किनको हम देव माने। तो ये अर्जुन को निमित्त बना करके पूरी मानवता के लिए संदेश दे रहे हैं जिनके जीवन में पवित्रता नहीं है। अब पवित्रता में मान लो किसी के जीवन में वाणी की तो पवित्रता होती है लेकिन भाव की पवित्रता नहीं होती, भाव पवित्र नहीं होते। वाणी तो पवित्र होती है, वाणी से गलती नहीं करता है, अच्छे अच्छे शब्द ही बोलता है, मधुर बोलता है, प्रिय बोलता है, लेकिन मन में शुचिता नहीं है। किसी के मन में तो शुचिता है, वाणी में शुचिता नहीं है, बोलते समय कुछ भी बोल देता है धड़ाधड़। किसी के मन में वाणी में तो शुचिता है, कर्म में शुचिता नहीं है। जैसा वो सोचता, सोचता भी अच्छा है, बोलता भी अच्छा है, करते समय उल्टा ही करता है। या कभी बाहर से कर्म अच्छे करता है, बोलता अच्छा नहीं है, कर्म भी अच्छे करता है, बोलता भी अच्छा है, लेकिन भाव अच्छा नहीं है। तो ये सारी शुचिता पूरी तब होगी जब सब जगह त्रुटि रहित हो जाए व्यक्ति,
नहीं तो कहीं थोड़ी थोड़ी शुचिता होती है, थोड़ी अशुचिता भी होती है। तो जिस खाने में ज्यादा तो ड्राई फ्रूट्स डाल रखे हों जिस हलवे में, लेकिन थोड़ा सा कहीं जहर भी आ गया हो, तो उसको कैसा मानेंगे? मिष्टान्न मानेंगे कि विष मानेंगे? क्योंकि थोड़ा सा भी विष मिला है ना, तब तक भी वो खाने योग्य नहीं है। तो शुचिता यद्यपि सबके जीवन में थोड़ी बहुत शुचिता भी होती है, किसी न किसी क्षेत्र में थोड़ी बहुत अशुचिता भी होती है, पर जहाँ शास्त्र में शुचिता का, शौच का जहाँ वर्णन किया है, वो सभी क्षेत्रों की 100% शुचिता हो जाए, उसको इन्होंने शुचिता माना है। उससे पहले शुचिता नहीं माना। तो हमारे हृदय में भी, हमारे विचार में भी, हमारे भाव में भी, संकल्प में भी, वाणी में भी, व्यवहार में भी, कर्मों में भी, सब जगह शुचिता, पवित्रता, तब जाकर के ये उसमें आएगा दैवी संपद में। ऐसा नहीं है तो न शौचम, उनके जीवन में शुचिता नहीं है। हम कहेंगे जी हमारे जीवन में तो शुचिता है, पर ये ढूंढो ना कितनी है और कहाँ कहाँ अशुचिता है, तो उसको हटाना है और उसको पूरा लाना है शुचिता को। नैचे आचार है, आचरण भी फिर वैसा ही होगा, जिसको यही नहीं पता क्या करना चाहिए, ये भी नहीं पता क्या नहीं करना चाहिए, तो उल्टा पलटा ही करेगा ना फिर सब कुछ। ना सत्य उनके जीवन में होता, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। अपवित्रता है तो सत्य कहाँ से प्रतिष्ठित होगा? सत्य तो प्रतिष्ठित तभी होता है ना जब सब जगह पवित्रता हो, ट्रांसपेरेंट जीवन हो, कुछ भी उसमें छिपा हुआ नहीं हो। आप कहते हैं जी हमारे गुरु जी के बारे में ना हम ये चीजें हम नहीं बता सकते, उन्होंने हमें मना किया है कि इसके बारे में नहीं बताना। तो सारा जीवन ही खुली पुस्तक जैसे होना चाहिए, जैसे भगवान का सारा ज्ञान खुला है ब्रह्मांड में, वेद का पूरा ज्ञान ओपन है, उसमें कुछ भी छिपाने की जरूरत ही नहीं है। तो शुचिता को छिपाने की क्या जरूरत है? छिपाया तो अशुचिता को जाता है। जब कहाँ कोई गंदगी पड़ी हो ना, तो उस पे कोई कपड़ा डाला जाता है या मिट्टी डाली जाती है या कोई उसके ऊपर पत्थर रखा जाता है या कोई लोहे का टुकड़ा, उसको छिपाया जाता है। जहां हवन हो रहा है, सुगंध उठ रही है, उसको छिपाने की क्या जरूरत है? उसको तो दिया ही जाता है दूसरे को। तो जीवन में जितनी शुचिता आएगी उतना जीवन क्या बनेगा? ट्रांसपेरेंट बनेगा। भगवान की सारा उपदेश, वेद का सारा उपदेश सृष्टि में बिल्कुल ओपन है, खुला है, और उसी से सीख लेते हैं। बहुत सारे ऐसे साधक हुए, उनको ये पढ़ने की नहीं, आपकी तरह से ऐसे किसी हॉल में बैठ के पढ़ने का चांस नहीं मिला उनको। सत्यकाम जाबाल जैसे जो साधक थे ना, वो तो ऐसे गाय चराते चराते उन्होंने प्रकृति से सीख लिया, सूर्य से सीखा, दिशाओं से सीखा, हवा से सीखा, अग्नि से सीखा, ऐसे वो सीख लेते हैं। तो इनके जीवन में जो ये चीजें नहीं होती, वो क्या समझते हैं? असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम। वो कहते हैं कि ये जगत कैसा है? असत्यम, असत्य है ये। असत्य मतलब इसका अस्तित्व नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है, इसलिए जितना इसमें मौज मस्ती लूटी जाए लूट लो। अप्रतिष्ठम, प्रतिष्ठित नहीं है ये, इसकी कोई मर्यादा नहीं है इस संसार की। ये जो मर्यादाएं बताते हैं ना, ये सब ऐसे ही बना रखे हैं कथन, कोई मर्यादा नहीं है। जिसके जो मन में आए वैसे करें, अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को सुखी रखना है। चाहे किसी दूसरे को 1000 कष्ट देके भी अपने आप को सुखी रखा जाए तो सुखी रखना है। और ऐसे ऐसे लोगों ने अपनी परिभाषाएं भी घड़ ली हैं। कुछ लोगों ने ना ऐसी लोकोक्तियां घड़ रखी हैं, बोले युद्ध में और प्रेम में कुछ भी अनुचित नहीं होता है, वो किसी भी तरह से जो है ना उसको हासिल कर लो। युद्ध की भी मर्यादाएं होती हैं और प्रेम की भी मर्यादाएं होती हैं। कोई भी चीज अमर्यादित नहीं है ईश्वर की सृष्टि में, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसकी भी सीमाएं हैं, उसके आगे आप जाएंगे तो कष्ट उठाएंगे फिर। और युद्ध की भी मर्यादाएं हैं,
अमर्यादित नहीं है। और ये ऐसा मानते हैं असत्यम अप्रतिष्ठम, और ये जगत कैसा है, अनीश्वरम, कोई ईश्वर भी ईश्वर नहीं है, ऐसे ही चल रहा है और तुम भी ऐसे ही अपनी मन मर्जी से चलो। और वो कुछ चलते भी हैं कुछ कदम, लेकिन उसके बाद तो उनको फल भुगतना पड़ता है, उससे वो बच नहीं सकते हैं। तो ईश्वर को ना मानते हुए भी ईश्वर को मानना ही पड़ता है। और ये जो शब्द है ईश्वर नहीं है, मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, इस वाक्य से ही ये झलकता है कि उन्होंने ईश्वर को मान लिया। अगर कोई चीज सर्वथा है ही नहीं तो उसके बारे में तो ये कहने की क्या आवश्यकता है कि वो नहीं है। मतलब जब कोई व्यक्ति कहता है मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, तो उसने ईश्वर के अस्तित्व को तो स्वीकार कर ही दिया कि उसका अस्तित्व तो है लेकिन मैं नहीं मानता हूं, ऐसा कह रहा है वो। अगर ईश्वर कुछ है ही नहीं, कोई सत्ता ही नहीं है ईश्वर की, तो तब तो ये कथन भी नहीं बनेगा, कहने को भी नहीं बनेगा। तो ये कह रहे हैं जगत आहु अनीश्वरम, इस जगत को क्या कहते हैं वो, अनीश्वर, ईश्वर ने नहीं बनाया। अपरस्पर संभूतम, परस्पर मेल जोल से प्रीति से एक दूसरे की रक्षा करते हुए नहीं चल रहा ये संसार, उससे उल्टा अपरस्पर, अपरस्पर संभूतम, दूसरे का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, अपना ख्याल रखो, चार वाक की तरह से। किम अन्यत काम हेतुकम, इस संसार में और है ही क्या काम के अलावा, काम मतलब कामनाएं, तो ये कामनाओं से ही चल रहा है। तो अपनी सब कामनाओं की पूर्ति करो, किसी भी कामना का गला मत घोटो। असुर लोग तो ऐसे ही बताएंगे, आप उनके पास जाओगे वो क्या ये सफेद कपड़े पहन के खड़े हो गए, अरे भगवान ने जीवन दिया है, इसको जीवो, इसका आनंद लो, ऐसे बोलते हैं लोग। क्या ये चोटी रख के खड़े हो गए, मुंडन करके बैठ गई, जनेऊ डाल के बैठ गई, क्या है ये जीवन। देखो आज दुनिया कहाँ चांद पे पहुंच गई, मंगल पे पहुंच गई, शुक्र तू कहाँ पहुंच गया, तेरी बता ना तू, दुनिया तो कहाँ कहाँ पहुंच गई। वो ऐसे ही लोग हमें बताते हैं। तो इसी को आसुरी प्रवृत्ति कही, यहाँ कुंभकर्ण को लाने की कोई जरूरत नहीं है। जो इस प्रकार की बात करें तो समझना कि वो आसुरी संपदा से संपन्न है। तो बोले आपको नमस्ते, हमारे को नहीं चाहिए ये वाली संपदा, हम दूसरी संपदा को बटोरने में लगे हैं। तो व्यक्ति को अपने उसके ऊपर दृढ़ता भी होनी चाहिए जो वो कर रहा है ना, और उसमें आनंद आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो थोप रखे हैं ये नियम सुबह से शाम तक, अरे नहीं, उसमें आप झूमो, नाचो, गाओ, मस्ती मनाओ, आनंद लो। क्या मरे मरे पूरे दिन शिकायत करते रहते हो नियमों की। तो ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे, आज यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।